दास, है प्रकट पर दीखत नाही, सतगुरु सैन सहारा हो। बहुत बढ़िया, सैन सहारा लिखो यहाँ पे, नाम ठिकाना अलग वाणी है प्रगट पर दीखत नाही, सतगुरु सैन सहारा हो, आवे ना जावे जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। सोनू दासी, जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी ने कहा था, मैंने सुना है उनके मुख से। क्या सुना है आपने, बताओ जरा। जय गुरुदेव बाबा ने भी काफी बोला है, क्या लिखा है उन्होंने? पूरे विश्व में सत्य का डंका बजेगा। बिल्कुल बजेगा, बिल्कुल। हाँ, बाबा जय गुरुदेव ने भी वाणी में बोला था कि पूरी दुनिया में सत्य का डंका बजेगा और बजाने वाला एक हिंदुस्तानी होगा। लोग बाबा जय गुरुदेव को समझ रहे थे, लोग बाबा जय गुरुदेव को समझ रहे थे कि वो खुद ही हैं जो पूरी दुनिया में डंका बजाएंगे, पर ऐसा नहीं है। वो लीला समाप्त करके चले गए। लेकिन अभी भी कुछ राजनीति लोग क्या कर रहे हैं, उनके नाम पे रोटियां सेक रहे हैं कि बाबा जय गुरुदेव मरे नहीं हैं, उनको गायब कर दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। इतनी बूढ़ी उम्र में जाके क्या गायब होंगे और वो क्या करेंगे? अब वो जा चुके हैं, उनको जाने दो, वो जहाँ चले गए हैं अच्छी जगह गए हैं, वो कोई बात नहीं। लेकिन जो ये काम है वो नहीं करेंगे। और ये भविष्यवाणियां केवल उनसे बुलवाई गई हैं, याद रखो। उनको तो ये भी नहीं पता था कि मैं इलेक्शन में खड़ा होऊंगा तो जीतूंगा कि हारूंगा। इलेक्शन में खड़े होके वो हार गए थे, समझो। ये वाणियां उनके मुंह से बुलवाई गई हैं, परमात्मा ने बुलवाई हैं उनके मुंह से। वो नहीं जानते थे भविष्य को। अगर भविष्य जानते होते, भविष्य दिखता होता, तो वो इलेक्शन में खड़े ही ना होते। उनको पहले ही पता होता कि मैं हार जाऊंगा। परमात्मा निमित्त बनाता है। अच्युतानंद जी महाराज को निमित्त बनाया, ज्ञानेश्वर महाराज जी को निमित्त बनाया। ज्ञानेश्वर महाराज जी ने अपनी बहन मुक्ताबाई को अपनी ही वाणी में, उनको, आप अभंग पढ़ो मुक्ताबाई के, उनको बोला कि ये जो ज्ञान, दिव्य ज्ञान जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये खोलना मत अभी। मराठी में लिखा हुआ है, मैंने सत्संग किया उसके ऊपर। उसमें मात्र गमन, यानी जो हमारी हिंदी भाषा में माँ की गाली होती है, वो तक दे रखी है कि अगर तुमने ये ज्ञान खोल दिया अभी तो ये गाली लगेगी तुम्हारे ऊपर। ऐसा उन्होंने वाणी में लिख रखा है, क्योंकि इशारा इस समय के लिए था कि ये वाणी खोलने वाला, ये ज्ञान खोलने वाला जब आएगा तब खोलेगा, तुम मत खोलना। तुम मत खोलना, समझे? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब समय आ गया है, अब कल्कि और कली का युद्ध होगा। याद रखना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, क्योंकि युद्ध ही मन से है। यही असली कल्कि और कली का युद्ध है। अब तुम कहां खड़े होगे वो तुम देखो। कली के साथ खड़े होना है कि कल्कि के साथ खड़े होना है, ये तुम देखो। मन के गुलाम होके 84 में जाना है कि आत्मज्ञान को प्राप्त करके सदा के लिए मुक्त होना है, ये तुम देखो। ये कोई और फैसला नहीं करेगा, ये तुमने फैसला करना है, समझे?